जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 13 अगस्त 2024। आज मैं आप लोगों को कुछ समय पहले सूचित किया था कि आज का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। आज आपके सामने सारे तरह के पर्दे, जो पर्दे छिपे हुए थे, उनको आपके सामने उजागर करना है। थोड़ा अगर ज़्यादा बड़ा तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ अपने स्तर से। सर्वप्रथम भाइयों, मैंने ही ना नारा दिया था आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, आपका विभिन्न विभागों में समायोजन है, आपको घाटा अनुदान। शुरुआत में संख्या भी बताई, उसके बाद संख्या बताना छोड़ दिए और कहा कि जो नियत तरीके से कोर्ट में गए उनका। और मैंने शुरू से ये कहा कि जो भी लोग सांख्यिकी में, जो सांख्यिकी के हित में काम करेंगे वो मेरे दोस्त हैं, और जो सांख्यिकी के विरुद्ध में काम करेंगे या सांख्यिकी का लुटिया डुबोने का काम करेंगे, मैं उनका विरोध करूँगा। वैसे भी गीता में अभी माननीय मुखिया जी ने एक फ़ोटो डाला मेरे पक्ष में कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सच्चा होता है उसके विरोधी बहुत ज़्यादा होते हैं, सारे लोग उसको घेरते हैं, लेकिन अकेला मैं वो इन सबों को जवाब देता हूँ, इनके प्रश्नों का जवाब देता हूँ, लेकिन जब मैं इनसे प्रश्न पूछता हूँ तो ये लोग दूर भाग जाते हैं। अभी आप लोगों से जो शेयर करने जा रहा हूँ काफ़ी ज़रूरी है। अभी बहुत तरह तरह के ऑडियो वीडियो आ रहे हैं, लोगों के फ़ोटो भी आ रहे हैं। कुछ लोग कल गए थे, लेकिन हमसे पहले मुखिया जी की नज़र पड़ गई और उनकी नज़र पड़नी थी कि वो लोग वहाँ से रफू चक्कर हो गए। ऑफिस में न जाकर ऑफिस के बाहर का फ़ोटो डाल रहे हैं। ये दिखावा नहीं तो और क्या। मैंने बहुत पहले कहा था ना, लेकिन जितने भी लोग हैं, अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग हैं अब एक ही मेरे बात से पूर्णतः सहमत है कि काम हो गया। अब इसमें कुछ करना है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को करना है। यही बात तो मैं, ये लोग कह रहे हैं ना, अभी जो कल भी गए या उससे पहले गए, अब जितने लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। यही बात तो मैं पिछले 8-10 महीने से कह रहा हूँ। तो मनोज वर्मा गलत कह रहा, अब ये लोग कह रहे तो सही हो गया। और एक बात जान लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि फलना चचा, फलना भैया, फलना भगवान ये काम किए। 14 30 सदस्यीय कमेटी से उठाकर त्वरित कमेटी में 7 विभाग को लाया। अब जो बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा और ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर इतने ही पावरफुल और सर्वशक्तिमान थे, जब 30 सदस्यीय कमेटी से उठाकर त्वरित कमेटी, जिसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है, उस कमेटी में लाए, तो उस कमेटी में मौजूद जो 2 विभाग जो बार बार बाधा खड़ा कर रहे हैं, जिनके कारण ये पेंडिंग में चला जा रहा, उसको हटवा क्यों नहीं दे रहे थे कि भाई जो नहीं हो रहा था 5 गो का खुलेगा, बाद बाकी 2 गो जो बाद बाकी बचा हुआ विभाग है उसमें खुलेगा। और संख्या अगर आप इतने सर्वशक्तिमान थे तो 72,000 ने आपका क्या बिगाड़ा था, या जो 40,069 थे क्या बिगाड़ा था। तो फिर जब आप इतने पावरफुल थे तो कोर्ट वाले निर्णय लेकर आप क्यों गए। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अगर आपकी इतनी पहुंच थी, ये थी, तो आप उतना ही संख्या क्यों बताएं। और अब जो बोल रहा हूं उसको भी सुनिए ध्यान से। जब आप भली भांति जानते कि यहाँ पे केवल एक ही आदमी का भूमिका है और उनके आदेश के बिना ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता, बार बार बड़े बड़े आला अधिकारी जो उस कमेटी के हेड हैं वो बोल रहे हैं कि आप वहाँ से आदेश ला दीजिए, खुल जाएगा। तो फिर ये दफ्तर चक्कर लगाना, घन चक्कर बनाना नहीं तो और क्या है। फिर भी कुछ चमचे और कुछ जिनके आंखों में चर्बी चढ़ी हुई बोलते कि नहीं फलना बाबू तो करवाएं, उन्हीं के कारण हुआ। त्वरित कमेटी जिसकी कोई लिखित सूचना नहीं है कि ऐसी कोई कमेटी है, अगर उसमें डाले, अगर आपके पावरफुल कदम से ये काम हुआ तो फिर त्वरित कमेटी का क्या नहीं था। तो फिर उसमें से जो 2 विभाग बार बार जिनके कारण विलम्ब हो रहा उसको हटाना चाहिए था ना। ऐसा कुछ नहीं है।
अब सब ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया, जितने लोग हैं ना, अब कह दिया ना कि सारा बात है ना माननीय साहब के पास है। अभी बताऊंगा, छोटा डालना इसलिए बहुत कुछ शॉर्ट में बता रहा है, बताऊंगा। और एक धूर्त का देखे ना कि आइए मेरे पास आइए, दीजिए, बताइए 500 रुपये दीजिए, हम बता रहे हैं किसका कहाँ हुआ। 2-3 दिन पहले बोला कि ना हमको मालूम है इतना संख्या का हुआ है, हमको 1.5 महीना पहले से मालूम था। अभी बोल रहा है वीडियो डाल के कि 5000 संख्या हुआ है। कितना घटिया गिरा हुआ, भटका हुआ, भटियारा इंसान है। कब क्या बोलेगा, इन लोगों की बातों में कोई सामंजस्य नहीं। एक है ना रिचार्ज करवाता था, आज बड़े बड़े आला अधिकारी उनके संपर्क में। मनोज वर्मा पे भरोसा नहीं, लेकिन मनोज वर्मा क्या बोल रहा है इस पे टकटकी लगा के देखना है, टकटकी लगा के देखना है। सुअर कुत्तों को देखा है ना आपने, मनोज वर्मा पे भरोसा नहीं है, लेकिन इन सुअरों को, कुत्तों का ना, मनोज वर्मा जो डेट दिया उस डेट पे लोग, अरे जब तुम जानते हो कि मनोज वर्मा झूठा है, फरेबी है, वो कुछ नहीं किया, तो उसके बाद में क्यों रहना। सोचने वाली बात है ना भाई। जब इनके सर्वशक्तिमान फूफा जी, चचा जी, मौसा जी, नाना जी जब सर्वशक्तिमान है, जब विभिन्न विभागों में जाकर ये काम करवा दिए, तो फिर ये क्यों। इसी से ना पता चलता है कि जो आदमी ये बोलता है कि भाई मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के साइन होने के बाद ना मंत्री जी लाल कलम चला दिए हों। कभी अभी बोला हाल फिलहाल में कि कहीं कुछ नहीं है, ठंडा बस्ता में चला गया, रद्दी हो गया, अब कुछ नहीं होगा। उसी लोग का मैसेज है ना, मेरा मैसेज नहीं ना। मैंने जो शुरू से कहा वो कहता आया और उस पर कायम रहा। मुझे संख्या भी भली भांति मालूम है, मुझे संख्या भली भांति मालूम है। मेरे जितने करीबी लोग हैं ना, सबको मैंने बता रखा है। केवल एक उद्देश्य से चुप था। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि जो लोग 30 सदस्यीय कमेटी में हैं उनका तो कल्याण हुआ, जितने भी संघ है उनका कल्याण हुआ। हम लोग में जो लोग केस में हैं उनका कल्याण हुआ। लेकिन हम ऐसा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि भैया जो केस में नहीं है उनका भी कायाकल्प हो जाए। कौन सा गलत बात किए, कौन सा गलत बात किए। मुझ पे आरोप लगाया ना कि एलपीए का, लेकिन आज तक सब बड़े बड़े अधिकारी इनके संपर्क में तो एक सबूत नहीं दिए। जबकि ना साइट पे डाला जाता, अगर मैं कोई आवेदन दूंगा तो साइट पे डाला जाता था, साइट पे ही डाल देता, वायरल कर देता। मुझ पे तरह तरह के आरोप लगाए गए। तब ऐसे लोगों का क्या करें, आप ही लोग बताइए। कल कुछ लोग गए नमूने, लेकिन एक दिन में ही सारे जानकारी लेना चाहते थे, जो कि संभव नहीं था। जहाँ से काम हुआ वहाँ किसी को पहुँचना नहीं। दिखा रहे क्या सांख्यिकी निदेशालय का फोटो। तो ऐसे नमूनों को क्या बोला जाए। इन लोग तो कहते थे ना, उसमें तो वो भी लोग था ना जो कहता था मेरा जीजा जी जो है ना, वो जब चाहता 6 घंटा दफ्तर में रहता है और ना जब चाहे सारा फाइल देख लेता है। मैं सीधे कह रहा हूँ, मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, संख्या चौंकाने वाला है। अगर एलपीए का हुआ तो मैं बता दे रहा हूँ, जो बोल रहे हैं ना 8500 8600, मैं कोई बात बेबुनियाद नहीं बोलता। आप लोग ध्यान देखिएगा, मैंने कुल टोटल संख्या भी डाल दिया कि CWJC में इतने संख्या है, एलपीए में इतनी संख्या है। अगर भगवान से मनाइए कि एलपीए का नहीं, एलपीए का नहीं हो, एलपीए का होगा ना तो जो संख्या टोटल देख रहे हैं ना वो घटकर आधे से थोड़ा ज़्यादा रहेगी। 7000 समथिंग देख रहे हैं ना, वो आधे से ज़रा थोड़ा ज़्यादा रहेगी। मैं लोगों के हित में काम करता हूँ और ये लोग चाहते हैं ना, क्या है, संख्या इन लोग को भी मालूम है, संख्या वास्तविक संख्या इन लोग को भी मालूम है। इसी चलते चूहा दौड़ हो रहा है। और मैंने कहा कि जितने भाई जो कोर्ट में गए नहीं है, केस में नहीं है, वो निश्चिंत रहिए। उनके नियोजन की व्यवस्था जहाँ तक संभावित है, उनका समायोजन किसी कीमत पर अभी फ़िलहाल नहीं होने जा रहा, लेकिन नियोजन की व्यवस्था संभावित है। खैर रास्ते में अगर सम्मिलित हो जाते हैं तो ज़्यादा खुशी की बात होगी। वैसे लोगों के घर में फ़िलहाल तो चूल्हा तो जलेगा, बेरोजगारी का दंश जो झेल रहे वो तो ख़त्म हो जाएगा। और अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो बताने जा रहा हूँ, आज भी वहाँ
अभी आया, थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन जो बात थी बता रहा। फाइलें मांगी गई है, मंगाया गया है, जगह पे मंगाया गया। उम्मीद है, उम्मीद के अनुरूप जो बोला गया दिन है वो दिन पे आ जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि बोला था ये नहीं आया। अरे भैया, जो बिहार के ऑल इन ऑल हैं, जो ऑल इन ऑल है, उन्हीं के हाथों से ना होना है। अब वो पूरे चुनाव भर चुनाव बोलते रहे, उनसे कौन पूछेगा? वहाँ पे मेरे अलावा कोई अपनी आवाज़ पहुँचाया? लोग आए, हवा देकर तो आए कि जाना वहाँ पे, लेकिन ऑफिस खटकते, घूमते रहे, भटकते रहे, भटकाते रहे, जबकि भली भांति जानते थे कि ये काम पहले संपन्न हो चुका है, अब ऑफिस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सच्चाई सामने आ रहा ना, इन्हीं लोग के मुँह से आ रहा है ना कि सारा काम तो कंप्लीट है, केवल फलना सर का इंतजार है, उनके आदेश का इंतजार है। यही बतवा तो हम कंटिन्यू दुर्गा पूजा से बोल रहे हैं। अगला को बुलाए भी तो इसी चलते ना, लेकिन वहाँ ना जाकर दफ्तर तो मनोज वर्मा गलत है, मनोज वर्मा लुटेरा है, मनोज वर्मा भ्रष्ट है। जो मेरे ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते हैं, उनको भी ये उत्सुकता बनी रहती है कि मनोज वर्मा क्या बोल रहा है, मनोज वर्मा क्या है। बड़े बड़े IAS अधिकारी तो मेरे संपर्क में नहीं, हमको फ़ोन नहीं करते हैं, झूठ काहे बोले। उतना बड़ा बड़ा अधिकारी जो है ना, और कैसे कैसे इनके अधिकारी, उनका भी ऑडियो वायरल किया कि कैसे कैसे अधिकारी हैं। और मुखिया जी को कल देख कर है ना, कल मैं भी सचिवालय में था, लेकिन क्यों बताऊं किसी को कि कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, किनके साथ हूँ। जब मुखिया जी को देखा, ये लोग तो ससर लिए कि जरूर मनोज वर्मा यहाँ आसपास होगा। मनोज वर्मा इतना गया गुजरा नहीं कि जहाँ तहाँ किसी के साथ हाथापाई करे या उसको उल्टा सीधा बोले। लेकिन अब तहकीकात जो बात हुई है, आज जो बात हुई, उसके अनुसार उम्मीद है कि इन्हीं 2-4 दिनों के अंदर में जो बोला गया वो मांगा गया है। और ये महीना काफ़ी महत्वपूर्ण, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मुझको जो व्यक्तिगत रूप से जानकारी मिलेगी वही आप लोगों के बीच शेयर करूँगा। कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कोई देखें, जितना भी वीडियो बनाता है या मैसेज देता है, ऑडियो देता है, मनोज वर्मा को छोड़कर अगर आप लोग दिल पे हाथ रखकर बोल दीजिए, सुबह में वो कुछ बोलेगा, दोपहर में कुछ बोलेगा, रात में कुछ बोलेगा, चाहे कोई भी वीडियो बनाता हो या ऑडियो देता हो या देता हो। मनोज वर्मा जो बात बोलता है वो एक ही बात बोलता है। संख्या मुझे भली भांति मालूम है, और वैसे लोग जो 1.5 महीना पहले कुछ और संख्या बताते, फलना भैया सही बोल रहे हैं, फिर अभी क्या थे, कितना भट्ठा हुआ आदमी लोग है, और वैसे लोगों को शर्म नहीं आता, थेथर है, तो उसको क्या बोलेंगे। और ऐसे तो महान है, जब मुख्यमंत्री या राज्यपाल का साइन हो जाए तो उसको रद्दी का टुकड़ी में कोई डाल सकता है। तो इतने विद्वान व्यक्ति हम लोग के बीच में मौजूद हैं, और फिर भी आप लोग को लगता है कि वो लोग काम कर रहे हैं, जब सब जानता है दुर्गा पूजा से पहले ये काम संपन्न हो चुका था, केवल एक आदेश की जरूरत थी। और उसके लिए मनोज वर्मा रात दिन लगा हुआ, मनोज वर्मा का ही टांग खींचा जा रहा है। ऑफिस घूम के क्या किया जा रहा था, पूछा जाएगा ना भाई। जब सब आप जान रहे, जब सच्चाई अब खुल रही है, तब पूछेगा ना भाई कि जब सारा काम हो चुका है, त्वरित कमेटी में जब आप लाएं तो उसमें 2 विभाग को क्यों, जब आप इतने पावरफुल थे, 24 विभाग में से 7 विभाग को लाएं, तो 2 विभाग को और छांट नहीं सकते थे। जिसमें कहने की बात आ रहा है, त्वरित कमेटी जिसके कहीं कोई लिखित बुनियाद नहीं है, उसमें भी ये लोग लिए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, थेथरलॉजी इन लोग के साथ नहीं ना कर सकते हैं। कल तो बहुत देर तक इंतजार किया कि लोग का कोई ऑडियो वीडियो या मैसेज आए, लेकिन नहीं आया, तब दिए। और आप लोग निश्चिंत रहिए, जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सत्य है। जितने लोग कोर्ट में गए फिलहाल वो उनका तो हुआ ही है, और वैसे लोग जो केस में नहीं गए हैं लेकिन काम किए हैं, उनके लिए भी है ना नियोजन की व्यवस्था संभावित बताई जा रही है। और उनके घर में भी चूल्हा जले, दाल रोटी की व्यवस्था हो, इस प्रयास में लगा हुआ। इसके बावजूद अगर गाली देते तो हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। निश्चिंत रहे, जागिए जागिए जागिए, समय आ गया है, समय आ गया है। करना उनको है, वहाँ तक अपनी बात पहुँचा दिया, आज भी बात पहुँचाया, वहाँ से कहा गया मेरे नज़र में है, हम जो भी यथासंभव प्रयास है, काम है, हम कर रहे हैं। यही बात आज भी कही कि हमारे, अभी थोड़ी देर पहले की बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि 1-2 घंटा 4 घंटा पहले की, मतलब कि
आधा घंटा 45 मिनट पहले की बात बता रहा हूँ कि ये कहा गया कि कार्य चालू है, जारी है, हम यथासंभव प्रयास में है कि इन लोग का निकाल दिया जाए और यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई हो। जो भी संभव प्रयास हम कर रहे हैं, ज़्यादा अकबकाने की आवश्यकता नहीं है, सभी संघ के लोग का कल्याण होगा। लेकिन जो ये कहते हैं कि हम त्वरित कमेटी में लाए, तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप में इतनी ही क्षमता थी तो फिर मेरे ही बातों को क्यों ऐसी किया? आपको तो पूरे लड़का कराना चाहिए था, पूरा जितना काम किया उसका करवाना चाहिए था। और लाया कमेटी में लाया, जब आपके बल के कारण, आपके प्रयोग के कारण आया है त्वरित कमेटी में, तो जो 2 विभाग बार बार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उन विभागों को हटवा कर उनको समय पे, इसको सही समय पे खुलवाने का प्रयास क्यों नहीं किया? और जहाँ खुलवाने के लिए जाना, दबाव देना, जब आप जानते बुझते भी दफ्तर चक्कर क्यों लगा रहे हैं? लगाए लोगों को घन चक्कर क्यों बनाए? इन बातों का जवाब दीजिए। और आप लोग सजग रहिए, सारा काम अपने स्थिति पे ठीक चल रहा है और किसी भी समय आने की संभावना बताएगी। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन आने वाला समय, आने वाला जो सप्ताह है वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी समय आने की जो सूचना दी गई, अब उनके द्वारा ये कहा जा रहा था, अब हम क्या कहें? किसकी बात कहें? अब किसकी बात कहें? केवल उन पे भरोसा रखना, अथाह विश्वास रखना है, वही आपका कल्याण कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा बिहार में कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो वहाँ पे आपका काम कर दे। जब खुल के वहाँ से बोल दिया गया तो भी उतना सुनने के बावजूद, सबके सामने बोला गया, फिर भी आप दफ्तर का चक्कर लगा रहे थे। इसका मतलब घन चक्कर बना रहे थे ना। चलिए, इसी आशा के साथ कि हम लोग का कल्याण यथाशीघ्र हो जाए और माननीय हम लोगों पर अपना कृपा दृष्टि डालें, हम लोग का उद्धार करें राम बनकर। माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग तहे दिल से आभारी रहेंगे। हम ही नहीं बल्कि जितने भी संघों के लोग हैं सभी आभारी रहेंगे। उनके घर में दाल रोटी का व्यवस्था होगा, इसके लिए जितना भी उनकी प्रशंसा की जाए कम नहीं। हमारे उद्धारकर्ता केवल वही हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका भाई मनोज वर्मा।